हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका मेंटोर अर्जुन दुआ। आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी मैथ गुरु पर स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ का फोर्थ चैप्टर का नाम क्या है, डिटर्मिनेंट्स। तो हमने आज क्या करना है, डिटर्मिनेंट्स को करना है। तो हमने जो इसका पिछला चैप्टर था यानी कि थर्ड चैप्टर, उसमें हमने मैट्रिक्स के बारे में पता कर लिया था कि मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स में कौन कौन सी तरीके की इक्वेशंस होंगी। तो देखिए, हमने वहाँ पे मैट्रिसेस में क्या क्या पढ़ा था, मैट्रिक्स अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस भी पढ़ लिया था, और एक हमारे पास था सिस्टम अलजेब्रिक ऑफ इक्वेशन होती थी, जिसको हमने एक्सप्रेस करना भी सीख लिया था मैट्रिक्स की फॉर्म में। तो देखिए, जो हमारे पास होती थी लीनियर इक्वेशन यानी कि सिस्टम ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन, हम इसको कैसे एक्सप्रेस करते थे मैट्रिक्स की फॉर्म में। तो हमने यहाँ पे भी सीख लिया था थर्ड चैप्टर में कि इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो आज हम करेंगे डिटर्मिनेंट्स। तो देखिए कैसे करेंगे। डिटर्मिनेंट जो अप्लाई होगा, डिटर्मिनेंट हैव वाइड एप्लीकेशंस इन इंजीनियरिंग, साइंस, इकोनॉमिक्स एंड सोशल साइंस। तो ये इन जगह पर बहुत ज़रूरी होता है। तो अब देखेंगे डिटर्मिनेंट को कैसे शो किया जाता है। तो डिटर्मिनेंट को DET कैपिटल A से डिनोट किया जाता है, या फिर उसको ट्रायंगल से डिनोट किया जाता है, और कैपिटल A बाहर जो है मॉडुलस को निशान लगा देते हैं, तो उसे हम डिटर्मिनेंट कहेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो जो डिटर्मिनेंट होता है उसका मतलब क्या होता है, टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एन वी कैन एसोसिएट ए नंबर कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हम इसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर को और रियल नंबर्स को जो स्क्वायर मैट्रिक्स में होगा। तो देखिए, तो यहाँ पे जो है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर वन, यहाँ पे हम ऑर्डर वन की जो मैट्रिक्स होती थी उसको डिटर्मिनेंट में कैसे देखेंगे, उसको हम लेट ए मैट्रिक्स इक्वल टू ए। तो यहाँ पे जो है ये ऑर्डर वन मैट्रिक्स है, इस तरह डिटर्मिनेंट को हम कैसे लिखेंगे, इक्वल टू ए हो जाएगा। तो देखिए, ऑर्डर टू की यहाँ पे मैट्रिक्स दी हुई है, उसको हम इस तरह से शो करते थे मैट्रिक्स की फॉर्म में, लेकिन अब डिटर्मिनेंट की फॉर्म में कैसे शो करेंगे। देखिए, जैसे मैंने भी आपको बताया था डिटर्मिनेंट को कैसे लिखते हैं, DET इंटू में यहाँ ब्रैकेट ए, यहाँ पे फिर मॉडुलस में लिख सकते हैं ए को, या फिर ट्रायंगल लिख सकते हैं। ये तीनों जो हैं डिटर्मिनेंट का निशान होते हैं। अब हमने कैसे सॉल्व करना है, तो देखिए इसको, ये हमारे पास जो है मॉडुलस के अंदर एलिमेंट्स दिए हुए हैं, इसको हमने मल्टीप्लाई करनी है आपस में, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई की हुई है। देखिए, A11 की A22 से, A12 की A21 से, तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्या कहता है ये, इवेल्यूएट। आपने इसको इवेल्यूएट करना क्या है, यानी कि इसकी वैल्यू बतानी है, इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो हमने क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए इनकी मल्टीप्लाई करनी होती है। तो देखिए यहाँ पे कैसे होगा, आप 2 की 2 से करेंगे और फिर 4 की -1 से। तो देखिए यहाँ पे मैंने कर दिया, और बीच में जो है एक बार माइनस मल्टीप्लाई करने के बाद बीच में माइनस का निशान आएगा, और फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो हमारे पास जो है 8 आ जाएगा। डिटर्मिनेंट में जो प्लस माइनस लेंगे वो देखिए कैसे लेंगे हम, जो पहला एलिमेंट होगा थर्ड, आपको मैं 3 ऑर्डर का बता रहा हूँ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, हम इस तरह से जो है इनके प्लस माइनस लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 ऑर्डर के क्या हो जाएगी अकॉर्डिंग, 2 ऑर्डर के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा। तो हमने देखिए पहले इनकी मल्टीप्लाई की और फिर माइनस का निशान लगाना है, फिर हमने देखिए यहाँ पे माइनस था तो हमने यहाँ पे माइनस लिखा, उसके बाद इसको सॉल्व कर दिया। अब देखिए हमारे पास जो है एग्जाम्पल 2 है, वो भी हमारे पास 2 ऑर्डर का है, तो हम इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। एक्स की एक्स से मल्टीप्लाई माइनस एक्स+1 की x-1 से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x² माइनस का x² + 1। तो हमने इसको जो है मैंने यहीं पे इसकी मल्टीप्लाई कर दी। तो देखिए यहाँ पे जो है x² जो दोनों माइनस के हो जाएंगे और 1 जो है प्लस का हो जाएगा, फिर इसको हम सोल्व कर देंगे। देखिए ये दोनों आपस में कट गए, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 1 रह गया। तो हमारी जो वैल्यू है इस मैट्रिक्स इस डिटर्मिनेंट की ये आएगी। अब देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑर्डर 3, तो ऑर्डर 3 का कैसे होगा, यहाँ पे हमारे पास जो है मैट्रिक्स ये डिटर्मिनेंट है हमारे पास, तो हमने इसको कैसे एक्सपेंड किया, हमने पहले रो 1 के अलोंग इसको एक्सपेंड किया, यानी कि हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे। जो हमने कैसे किया, देखिए जो हमने पहले एलिमेंट लिया हमने उसी की कॉलम और उसी की रो को छोड़ देना है, फिर जो एलिमेंट्स बचेंगे
उनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि अभी हमने टू ऑर्डर मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना सीखा था, इस तरह से इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी अगर हम रो के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो देखिए अगली रो के अकॉर्डिंग भी हमने करना है। जैसे कि हमने यहाँ पे फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग किया तो हमारे पास देखिए ये आ जाएगा, इस तरह से हमें पता चल जाएगा। देखिए और बाहर हमने कैसे पता लगाना है कि ये मैट्रिक्स जो है सॉरी ये डिटर्मिनेंट्स जो है प्लस का आएगा या फिर माइनस का। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, -1 लिखना है। उसके बाद जो हम ले रहे हैं मैट्रिक्स सॉरी डिटर्मिनेंट में जो एलिमेंट्स ले रहे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे A11 लिया था तो आपने क्या करना है 1 ऐड करना है। अगर हम 1 2 लेंगे तो यहाँ पे ऐसे कर देंगे, 3 करेंगे तो यहाँ पे प्लस होता जाएगा। अगर फिर हम सेकंड रो लेंगे तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ऐसे करते हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमने क्या किया, पहले हमने फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट लिया तो फर्स्ट रो को छोड़ देंगे और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे। इसको हमने सॉल्व करेंगे तो हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा, A11 ये प्लस का आएगा, A11 इंटू में A22 इंटू में A33 माइनस A23 इंटू में 32। तो देखिए अब हमने जो है सेकंड रो के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। सेकंड रो के लॉन्ग इसको हमने लिया, सो सेकंड रो ने इसका सेकंड कॉल जो होगा फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट उसके अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व किया। तो हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा, माइनस, पहले हमने क्या करना है -1 लगा कर जो हमने लिया है वो लिखेंगे, यानी कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम ली है हमने। तो उसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे देखिए, हमने क्या लिया है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो हमने ये रो और ये कॉलम छोड़ देनी है। फिर हमने क्या करना है इनकी मल्टीप्लाई, जो बच गए एलिमेंट तो हमने ये छोड़ दिया और ये छोड़ दिए। तो हमारे पास देखिए क्या बच गया, A21 A23 A31 A33। तो हमने ये देखिए यहाँ पे ये लिख दिया है A21 A23 A31 A33। फिर हमने क्या करना है इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर कर यहाँ पे लिख देनी है, A12 कर कर हमने यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ को लिख देना है। फिर हमने क्या किया है 1 3 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम ली है। देखिए हमने यहाँ पे अब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम ली है, तो हमने ये एलिमेंट्स यहाँ पे छोड़ देने हैं। ये एलिमेंट्स छोड़ देंगे तो देखिए हमारे पास क्या बच गया, A21 A22 A31 A32 बच गया। तो हमने इनकी आपस में मल्टीप्लाई करनी है। तो ये फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग सारे हमने सॉल्व कर दिए। इसी तरह हमने सेकंड रो के भी करने हैं और थर्ड रो के भी। तो देखिए यहाँ पे अब सेकंड रो के अकॉर्डिंग हम करेंगे, यानी कि ये अब देखिए हम इसको कैसे लेंगे, हमने सेकंड रो के अकॉर्डिंग लिया और फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग लिया है। तो हमारे पास जो बचे हुए एलिमेंट्स है वो देखिए क्या आ जाएंगे, हमने कैसे लेना है -1 जो हमने ली है एलिमेंट्स लिया उसके अकॉर्डिंग हमने क्या लिखना है 2 + 1। अगर 2 प्लस फर्स्ट 2 जो है रो को डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे और जो 1 है वो कॉलम को, तो हमने सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम लिया, सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम, तो हमने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सॉल्व किया। तो हमने ये लिखा यहाँ पे 2 1। फिर हमने जो बचे हुए हमारे एलिमेंट्स थे हमने उसको लिखा, फिर उनकी आपस में मल्टीप्लाई करवानी है तो हमारे पास आ जाएगा इस तरह। और फिर हमने क्या किया A22 को भी यहाँ पे दिखाया है। A2 को कैसे करेंगे, जैसे कि हमने 2 2 को लिया 2 1 को लिया था उसी तरह 2 2 को लेंगे, यानी कि ये रो ये कॉलम और ये रो को छोड़ देंगे तो बाकी बचे हुए एलिमेंट्स हम लेंगे। तो देखिए A11 A13 A31 A33 बच जाएगा, हमने वो लिख दिया। इस तरह हमने 2 3 को भी लिया है, यानी कि सेकंड रो का थर्ड कॉलम, तो हमने उसको उसके हिसाब से भी किया है। तो देखिए A11 A12 A31 A32 बच गया, तो हमने उनकी भी मल्टीप्लाई करनी है। जैसे कि हमने रो में की है वैसे ही हम कॉलम में भी कर सकते हैं। तो आगे देखिए यहाँ पे कॉलम के अकॉर्डिंग सॉल्व किया हुआ है मैंने, जैसे अभी आपको रो के अकॉर्डिंग तय है वैसे ही आप इसको कॉलम के अकॉर्डिंग सॉल्व करने की कोशिश करना। तो देखिए आगे एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। एग्जाम्पल में क्या कहता है, इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट, तो हमें इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो हमने क्या किया, देखिए यहाँ पे जो है यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ हैं, तो हम इसको हिसाब से इसकी थर्ड कॉलम के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये 0 है आसानी से सॉल्व हो जाएगा, यानी कि 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 आ जाएगा। सिर्फ हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यानी कि ये वाले एलिमेंट्स और ये वाले एलिमेंट्स को छोड़कर इनके आपस में मल्टीप्लाई कर दे, हमारी जो है डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए वही किया है हमने। पहले हम डिटर्मिनेंट का निशान लगाएंगे, फिर क्या करेंगे 4 इंटू में -1 प्लस 1 की आपस में मल्टीप्लाई करी तो क्या आ गया -1, फिर माइनस का निशान लगा के 4 इंटू 3 की मल्टीप्लाई करें तो -12 आ जाएगा। फिर हमने क्या करना है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया था, पहले आपने प्लस माइनस किसके अकॉर्डिंग लेना है, पहले प्लस लेना है, फिर माइनस, फिर प्लस,
फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, यानी कि जो 2 के टेबल पे जाएंगे उनको हमने प्लस में लेना है और बाकियों को माइनस में लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको माइनस में लिया और फिर प्लस में लिया। देखिए यहाँ पे मैंने पहले ली था माइनस में फिर प्लस में, तो यहाँ पे माइनस से हमने मल्टीप्लाई करी जीरो की। देखिए हमारे पास जो है हमने फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम के अकॉर्डिंग यहाँ पे किया। अब सेकंड रो और सेकंड कॉलम के अकॉर्डिंग करेंगे तो ये वाले एलिमेंट्स छूट जाएंगे। तो देखिए हमारे पास क्या बच गया, 1 × 1 4 × 2 या फिर 2 × 4 भी कह सकते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जीरो ही आएगा, क्योंकि बाहर जीरो है, मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आ जाएगा। फिर हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास माइनस का 52 आ गया। तो हमारी जो है डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू -52 आ जाएगी। देखिए अगला फोर्थ एग्जाम्पल है, इवेल्युएट करना है, इसकी भी वैल्यू बतानी है हमने। हमारे पास क्या है, 0 sin अल्फ़ा माइनस कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, 0 sin बीटा साइन अल्फ़ा माइनस कोस अल्फ़ा माइनस साइन बीटा इंटू 0। तो हमने क्या किया, रो 1 के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। तो सबसे पहले हमने डिटर्मिनेंट का निशान लगाना है और फिर हमने रो 1 के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, यानी कि इसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो हमने फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम लिया, यानी कि ये कॉलम लिया है, इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर माइनस का निशान लगाना है और फिर क्या करना है, हमने फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ देना है। तो हमारे पास जो एलिमेंट्स बचेंगे हमने उनकी आपस में मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि साइन की माइनस साइन की 0 से और साइन बीटा की कोस अल्फ़ा से। तो हमने इनकी मल्टीप्लाई करनी है। इसी तरह से हमने फिर क्या करना है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम लेना है और जो बाकी बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनकी आपस में मल्टीप्लाई करनी है। तो देखिए मैंने वही किया है, यहाँ पे पहले 0 लिखा और फिर जो हमारे पास बचेगा हमने उसकी मल्टीप्लाई करनी है आपस में। हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। फिर हमने क्या किया, माइनस साइन अल्फ़ा लिया, यानी कि देखिए यहाँ पे सेकंड कॉलम है और फर्स्ट रो है, यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे साइन अल्फ़ा आएगा माइनस का। माइनस क्यों आएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि 2 के टेबल पे जाने वाले यहाँ पे सारे में प्लस आएगा और वैसे बाकी में माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस कर देंगे और फिर इनके आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई पे ये आएगा। देखिए और इसी तरह इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखिए ये दोनों जो है सेम है तो ये आपस में कट के 0 आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, डिटर्मिनेंट की 0 वैल्यू आ गई। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या बताया गया है, फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच। तो ये दोनों डिटर्मिनेंट आपस में इक्वल हैं, तो आपको क्या बताना है, इनकी वैल्यूज क्या आएंगी। तो ये आपस में दिखा रखे हैं इक्वल हैं, पर अगर मैट्रिक्स में करते तो हम सीधा ही कर देते, एक्स की वैल्यू 3 एक्स और एक्स की वैल्यू 4, तो ये तो हो नहीं सकता था, तो हम इसमें मैट्रिक्स में करते थे ऐसे। तो अब डिटर्मिनेंट में कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखना है, पहले डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई कर। तो मल्टीप्लाई कैसे करी, तो देखिए हमारे पास 3 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 3 माइनस का एक्स स्क्वायर। फिर हमने इसकी मल्टीप्लाई करनी है 3 में -8। फिर हमने जो है सेम वाले कट जाएंगे, यानी कि 3 - 3 कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा। एक्स की पावर 2 है और इक्वल में 8 है, तो क्या आ जाएगी एक्स की वैल्यू +-2√2। तो हमारी जो एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके सम्स करेंगे एक्सरसाइज 4.1 के। तो देखिए यहाँ पे कैसे सॉल्व होगा। तो हमने क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे इवैल्यूएट करना है, जैसे कि हमने एग्जांपल में किया था इवैल्यूएट, यहाँ पे भी हमने क्या करना है, इवैल्यूएट करना है 1 और 2 सम को। तो देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज 1 और 2 में तो हमारे पास क्या है, पहला डिटर्मिनेंट 2 4 -5 -1। तो हमने पहले ध्यान देना है कि ये डिटर्मिनेंट्स है या फिर ये मैट्रिक्स है। ये चैप्टर में तो हमें पता लग जाएगा, पेपर में कैसे पता लगेगा, अगर हमारे पास जो है मॉडुलस का आपको निशान दिखे और बीच में आपको कैपिटल लेटर्स दिखें तो वो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट। और अगर आपको ब्रैकेट की तरह दिखे और बीच में कैपिटल लेटर दिखे तो वो मैट्रिक्स हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखना है। एक नंबर में सम पूछा जाता है, आपको दी जाता है डिटर्मिनेंट और आपको कहना होता बताना होता है कि ये इक्वल हैं, इक्वल में वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी। तो जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जाम्पल करवाया है उसके अकॉर्डिंग आपने ध्यान देना है। तो देखिए हमारे पास ये डिटर्मिनेंट से इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 2 × -1 2 × -1 4 × -5। तो हमने वही किया, इसको सॉल्व कर लें तो हमारे पास जो है प्लस का 18 आ जाएगा। देखिए इसके सेकंड सम क्या है, सेकंड सम में इसको भी आपने इवैल्यूएट करना है, इसमें 2 पार्ट हैं आपके। तो देखिए कैसे करेंगे, कोस थीटा की कोस थीटा से मल्टीप्लाई माइनस
साइन थीटा की माइनस साइन थीटा की प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई, तो ये जो है क्या बन जाएगा हमारे पास कोस स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है। तो ये किसकी आइडेंटिटी होती है, यहाँ पे 1 आ जाएगा जिसके कारण। तो देखिए आगे क्या है, आगे सेकंड आइडेंटिटी है यहाँ पे इन दोनों के सेकंड मैट्रिक्स में, सेकंड डिटर्मिनेंट्स में हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे। इसको सॉल्व करके हमारे पास जो है क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो देखिए अब हमारे पास जो है थर्ड है यहाँ पे देखिए ये क्या है, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट नहीं है, ये ध्यान रखना, ये मैट्रिक्स है हमारे पास। शो करना है 2a इक्वल टू, यानी कि मैट्रिक्स के अंदर डिटर्मिनेंट के अंदर है 2a और डिटर्मिनेंट के बाहर क्या है 4, डिटर्मिनेंट में a है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमारे पास जो मैट्रिक्स थी उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि देखिए हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2a दिया हुआ है। तो जैसे हमें मैट्रिक्स a दी हुई होती थी, मैट्रिक्स a होती थी तो हमें उसका डिटर्मिनेंट निकालना होता था, लेकिन हमारे पास मैट्रिक्स जो है अभी यहाँ पे a है और हमें डिटर्मिनेंट जो पूछा है वो 2a का पूछा है। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जो भी होगा यहाँ पे डबल हो जाएगा उसका, फिर उसका हमने जो है डिटर्मिनेंट निकालना है। तो देखिए मैट्रिक्स a ये थी, हमें 2a डिटर्मिनेंट निकालना था, तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दी, तो हमारे पास जो नई मैट्रिक्स आ गई वो क्या आ गई 2 4 8 4। तो अब क्या करेंगे, इसको 2a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, यानी कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो देखिए यहाँ कैसे होगा, 2 इंटू में 4 माइनस 4 इंटू में 8। तो हमने इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो आ जाएगा 8 माइनस 32, इसको सोल्व किया तो माइनस का 24। तो देखिए आगे कैसे होगा, अगला जो है हमें क्या बताया गया है 4a, यानी कि आपको क्या करना है 4a किसके इक्वल बताना था 2a के। तो देखिए अब इसको डिटर्मिनेंट a निकालेंगे, फिर उसकी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो डिटर्मिनेंट a यानी कि मैट्रिक्स a उसको सोल्व करेंगे, 1 इंटू में 2 माइनस 2 इंटू में 4। तो उसको सोल्व किया मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया माइनस का 6, मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस माइनस किया उसके बाद माइनस 6 आ गया हमारे पास। फिर उसको यानी कि डिटर्मिनेंट a को हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो उसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस 24 आ गया। तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। देखिए इसमें फिफ्थ सम है, इसमें क्या कहता है, जैसे कि अभी मैंने आपको ऊपर बताया था 2a वाला और 4 वाला, तो अब ये आपके पास जो है 3a का है और 27a का है। तो आपके पास मैट्रिक्स जो है 3 ऑर्डर 3 की है, आपने क्या करना है, इसको पहले 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास जो है 3a की मैट्रिक्स आ जाएगी। उसके बाद आपने उसका डिटर्मिनेंट निकालना है, और फिर आपने जो आपके पास ए मैट्रिक्स है उसके डिटर्मिनेंट निकाल के 27 से मल्टीप्लाई कर दें, उससे आपका जो सम है सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए मैट्रिक्स ए को हमने लिख दिया पहले, उसके बाद उसका डिटर्मिनेंट निकाला है। डिटर्मिनेंट हमारा क्या आ जाएगा, 1 इंटू में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे तो 1 इंटू में 4 और 2 इंटू में 0, तो क्या आ गया 4 आ गया हमारे पास। इसी तरह से हमने इसको करना है और इसको भी करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू 4 आ जाएगी, क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। हमने यहाँ पे जो है फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग किया, आप किसी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, हमें वैल्यू जो है डिटर्मिनेंट की 4 ही मिलेगी। फिर हमने क्या करना है, देखिए हमें जो कहा गया था 27a डिटर्मिनेंट 27 से मल्टीप्लाई करनी है, डिटर्मिनेंट क्या है हमारे पास 4 आया है, तो हमने इसकी 27 से मल्टीप्लाई की तो हमारे पास 108 आ गया। फिर हमने क्या किया, इसकी जो हमारे पास मैट्रिक्स थी ए मैट्रिक्स थी, हमने उसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 3a मैट्रिक्स आ गई। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है 3a मैट्रिक्स क्या आ जाएगी 3 0 3 0 3 6 0 0 12। तो हमने क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो इस मैट्रिक्स का निकाल लेंगे। हमने जो है इस मैट्रिक्स का नहीं निकालना, क्योंकि ये जो है 3a मैट्रिक्स नहीं है, ये सिर्फ a मैट्रिक्स थी। तो हमने इसको जो है निकालना है, किससे निकालेंगे, इसको भी हमने कॉलम के अकॉर्डिंग ही सोल्व किया तो हमारे पास 108 आ गया। तो दोनों जो है सोल्व हो गए और दोनों इक्वल है, तो हमें यही शो करना था। तो देखिए फिफ्थ में क्या कहता है, इवेल्युएट कर रहे हैं डिटर्मिनेंट को, इन चारों को आपने वैल्यूज़ निकालनी है। आप किसी के अकॉर्डिंग भी इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं, चाहे आप फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग कर लीजिए, सेकंड रो के अकॉर्डिंग, थर्ड रो के अकॉर्डिंग, फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग, सेकंड कॉलम के अकॉर्डिंग, आपको जैसा अच्छा लगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो है सेकंड रो के अकॉर्डिंग किया है, क्योंकि उसमें जीरोज मेरे को ज़्यादा दिख रहे थे, तो मैंने सेकंड रो के अकॉर्डिंग किया। तो यहाँ पे पहले दो तो जीरो हो जाएंगे, यानी कि इसके अकॉर्डिंग और इसके अकॉर्डिंग तो जीरो हो गया। फिर हमने क्या किया, -1 की मल्टीप्लाई करेंगे किस किस से, -1 की जब हम लेंगे -1 वाली, तो हमारे पास ये बचेगा, देखिए 3 -5 -1 और
3, तो हमने इनकी मल्टीप्लाई कर दी, तो हमारे पास जो है क्या आ जाएगा, माइनस का 12। तो हमारी जो डिटरमिनेंट की वैल्यू ये आ जाएगी। फिर अब देखिए हमने क्या किया, हमारे पास जो दूसरी मैट्रिक्स थी हमने उसको इलेक्ट किया, उसके बाद वही हमने जो है फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। तो फर्स्ट रो हमारे पास ये है, तो हमने पहले फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट लिया, तो क्या छोड़ेंगे हम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, तो ये वाली चीज़ जो है हमारे पास अब नहीं रहेगी। उसके बाद देखिए जो रह जाएगा उसके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से देखिए आपने क्या करना है, फिर सेकंड रो सॉरी फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम छोड़नी है। तो हमारे पास देखिए क्या रह गया, 1 -2 2 -1, तो हमने फिर इनकी मल्टीप्लाई करनी है। इसी तरह से हमने थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो को कर इसको सॉल्व करना है। तो हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा, 3 इंटू में 1 + 6, 4 इंटू में 1 + 4, 5 इंटू में 3 - 2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 46 आ जाएगी। अब देखिए जो हमारे पास इसी का अगला पार्ट है वो क्या है, हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो ए मैट्रिक्स है वो क्या है, 0 1 2 -1 0 -3 -2 3 और 0। तो हमने इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, हमने जो है इसको फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। तो यानी कि फर्स्ट रो को अकॉर्डिंग करेंगे तो पहले क्या करेंगे, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट लेंगे यानी कि 0, फिर उसके उस कॉलम को और उस रो को छोड़ देंगे जिसमें 0 है, यानी कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हमने छोड़ दिया। फिर हमारे पास देखिए इंटू में क्या बचेगा, इंटू करने के लिए 0 × 0 -3 × 3, इसको हमने सॉल्व करना है। तो हमारे पास जो आएगा उसको हमारे पास यहाँ पे 0 आ जाएगा। और फिर हमने क्या करना है, इसी तरह से हमने जो है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम लेनी है। तो हमारे पास देखिए क्या बच जाएगा, -1 -3 -2 और 0। फिर हमने इनकी मल्टीप्लाई करनी है। और इसी तरह से हमने क्या करना है, थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो को छोड़कर बाकी की मल्टीप्लाई करनी है। तो हमने यहाँ पे 1 -1 की 3 से और 0 की 2 से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, डिटरमिनेंट की 0 वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से आपने फोर्थ पार्ट करना है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको सीधा ही 6 सम करवाऊँगा। इफ़ ए, अब अगर आपके पास मैट्रिक्स ए ये है तो हमें फाइंड करना है डिटरमिनेंट। तो यहाँ पे डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए इसको हम फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड करेंगे। हमने लिख दिया डिटरमिनेंट, हम यहाँ पे ऊपर लिख देंगे कि हम कौन सी रो या कॉलम के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट लेंगे तो हमारे पास ये चीज़ गायब हो गई। इंटू में 1 के इंटू में क्या लिखेंगे हम, -9, माइनस का निशान लगाकर -12। देखिए 4 × 3 12 हो गया, पर माइनस का आएगा जिसके कारण ये प्लस का हो जाएगा। और फिर माइनस लेना है, माइनस के में क्या करेंगे, देखिए माइनस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो हम इसको छोड़ देंगे। तो देखिए हमारे पास क्या रह गया, 2 इंटू में 9 माइनस का 18, यहाँ पे 1 है। और फिर इसी तरह 5 इंटू 3 3 इंटू 5 यानी कि माइनस का 15, तो माइनस यहाँ पे पहले भी आता है, ये इस कारण प्लस हो जाएगा। इसी तरह से -2 की करेंगे तो हमने ये और ये छोड़ देना है। तो देखिए 2 इंटू 4 8 -5 इंटू 1 5, हमने इसको सॉल्व करना है। तो देखिए यही यहाँ पे मैंने पहले ही लिख दिया था, इसको सॉल्व करेंगे हम तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 + 3 + 3 -6, तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगी इसकी वैल्यू। देखिए अभी हमारे पास जो है क्वेश्चन 7th है, इसमें क्या कहता है, फाइंड वैल्यूज़ ऑफ एक्स। तो एक्स की यहाँ पे वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो हम इसकी कैसे फाइंड करेंगे, 2 इंटू 1 2 4 इंटू 2 8। तो यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे ऐसे मल्टीप्लाई, जैसे कि डिटरमिनेंट को हमने अभी तक इवेल्युएट किया है, इसकी वैल्यू निकाली थी, इसी तरह से हमने इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोनों को आपस में इक्वल रखते हुए हमने इसको सोल्व कर गए। तो हमारे पास जो है एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के। फिर हमने स्क्वायर का क्या करना है, इसके ऊपर रूट कर देनी है, या फिर हम सीधा कह सकते हैं स्क्वायर, इसकी जो पावर होगी इसकी हमने रूट बना दी, ठीक है। और यहाँ पे प्लस माइनस का निशान लगाना है, क्योंकि हमें पता नहीं जो एक्स की वैल्यू है वो प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है डिटरमिनेंट में, इसीलिए हमने यहाँ पे प्लस माइनस का निशान लगाना है। तो देखिए आगे क्या है, अगला भी इसी तरह से है, आपने इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को निकालना है और इस इक्वल में इसकी वैल्यू को भी निकालना है।
तो हमारे पास x की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब देखिए जो हमारे पास 8th सम है इसमें क्या कहता है x 2, इसमें अगर आपके पास इफ़ ये दो आपके पास जो है डिटर्मिनेंट है तो x किसके इक्वल होगा, तो यहाँ से चेक करेंगे एक्स स्क्र माइनस 36, इस तरह से 6 × 36 माइनस 8 × 2 करेंगे तो हमारे पास देखिए क्या आ जाएगी। हमें ऑप्शन दिए गए हैं कि इनमें से कौन सी वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे जो है प्लस माइनस का 6 आ जाएगा हमारे पास x की वैल्यू। तो देखिए यहाँ से 36 आपस में कट जाएगा और ये जो माइनस का 36 है इधर आके प्लस में हो जाएगा और फिर हम इसकी स्क्वायर को इधर रूट में कन्वर्ट कर देंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस का 6 आ गया। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा बी ऑप्शन। तो ये जो एक्सरसाइज है हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएं।